दो दिन से आपके बीच में बात करने का मन है, मगर कुछ ऐसी स्थिति बनती रही कि व्यस्तता रही, बात नहीं कर पाया। और 2 दिन से लगातार सोच रहा हूँ। और उसका कारण ये है कि अभी 2 दिन पहले मधु किशोर जी के चैनल पर जब डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें बड़ी प्यारी सी बिटिया सुबूही खान थी। उन्होंने एक बड़ा मजेदार सा नाम दिया, सनातनी मुस्लिम। ये कोई नई बात नहीं है, सनातनी मुस्लिम जैसी बात इससे पहले भी आ चुकी है, और मोहम्मदी हिंदू करके ये बात आई है। और कुछ आवश्यक है इस पर बात की जाए। पहले मैंने सोचा कि नाम लेकर बात ना करूं, फिर मुझे लगा कि अगर अपने बच्चे को हम नहीं करेक्ट करेंगे तो कौन करेगा। उसकी कुछ धारणाएं हैं, वो जिस समूह से आती है, तो उसकी अपनी बेसिकली वो जो शिया लाइन है, जो तारिक फतेह साहब भी लेते हैं कि मोहम्मद सही और खलीफाओं ने सब इस्लाम को और गड़बड़ किया, तुर्कों ने हदीसें लिखवा दी और अब्बासियों ने यूं कर दिया और फलाने ने ऐसा कर दिया। ये सब एक ढंग है बोलने का। और उसमें एक मजेदार बात बिटिया ने ये भी कही कि, बल्कि मैं उसी के शब्द रिपीट कर देता हूं, कि उन्हें बुरे लोगों का साथ मिला। वो तुलसी, व्यास और वाल्मीकि उन्हें नहीं मिले, अन्यथा वो भिन्न प्रकार की बातें होती। और गड़बड़ी ये हुई कि उनको तुलसी, वाल्मीकि, व्यास इत्यादि लोगों ने जो लिखा, उस जैसा कोई लिखने वाला होता तो मोहम्मद का। तो ये बात एक शिया ग्रुप करता है, और उसका आधार ये है कि वो कहते हैं कि हदीसें तो बाद में लिखी गई हैं, 200 वर्ष के बाद, सब गलत है, सब अनुचित है, और इनको रद्द करते हैं। चलिए, रद्द कर दिया। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आप हदीस रद्द कर रहे हैं, मगर एक बात ध्यान रहे कि हदीस को, बुखारी को वही मतलू कहा जाता है, यानी चलती फिरती कुरान। देवबंदी बरेलवी दोनों उसको कुरान जितना पवित्र मानते हैं। आप इसे समझते हैं ऐसा, ठीक है, रद्द कर दीजिए। तो ये ध्यान रहे कि इस्लाम का एक आकलन के अनुसार 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा है। सीरा भी बाद में लिखी गई, कुरान भी, हदीस भी बाद में लिखी गई। दोनों रद्द कर दीजिए। कुरान का क्या करेंगे? कुरान तो आधार मानते हैं, उसमें क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। इसका क्या होगा? आप किसी तरह से इसको घुमा फिरा के पकड़ लें, मगर हलाला का क्या करेंगे? एक औरत को उसका शौहर तलाक दे दे और उससे दोबारा शादी करना चाहे, तो उसके किसी और के साथ निकाह हो, एक रात बसर हो, और उसके बाद वो तलाक दे दे उसका नया शौहर, तो वो पुराने शौहर से शादी कर सकती है। ये व्यवस्था तो कुरान में ही है। ध्यान रहे, ये अल्लाह की व्यवस्था है, कुरान अल्लाह का कलाम कहा जाता है। यानी वो औरत जिसने न तो तलाक दिया, न उसके हाथ में दोबारा कुछ कर पाना है, उसको सजा दी जाएगी। उसको अल्लाह मियाँ की तरफ से ये सजा है कि उसका शौहर किसी और के साथ उसका निकाह की व्यवस्था हो, और उसका शौहर उसके तलाक देने का इंतजार करे, उसके बाद दोबारा शादी करे। गलती शौहर की, गुस्सा शौहर ने किया, नशा शौहर ने किया, जैसे भी तलाक दिया होगा उसका काम, मगर उसकी सजा औरत को भुगतेगी। ये क्या है? आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, या कोई भी इसे कैसे करेगा? आप फिसलने वाले ग्राउंड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहां पैर रपटेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इतना हिस्सा स्वीकार कर लें और इतना हिस्से को रद्द कर दें।
काफिरों की हराम महीने बीत जाएं तो उनकी घात में बैठो, उनके गले काटो, उनकी बाहें छपक दो, इसे क्या करेंगे? तो कुरान का हिस्सा है। बहरहाल मैं आज इसे इस तरह से लेता हूँ और आज थोड़ा विस्तार से बात के ये जो मोहम्मदी हिंदू की बात करते हैं या सनातनी मुसलमान की बात कर रहे हैं, उनकी दृष्टि क्या है? एक तो सनातन उनकी दृष्टि में या हिंदू, इन दोनों में कॉमन है, सनातनी और हिंदू पर्याय है, और वहां मोहम्मदी और मुसलमान ये पर्याय है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सनातनी यानी क्या, हिंदू यानी क्या? आप इसकी परिभाषा करना चाहें तो ये सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है। जब हिंदू कोड बिल लागू होना था तो फिर ये तय करना था कि ये किन पर लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खासी छान फटक के बाद व्यवस्था दी है कि वो सारे लोग जो मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं है, ध्यान रहे, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं और भारत के निवासी हैं, वो हिंदू हैं। और यदि उनमें से कोई ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है तो ये साबित करना उसका काम है कि वो हिंदू क्यों नहीं है। तो आप ईश्वर को होने, ईश्वर को मानने, ईश्वर को न मानने, प्रभु राम को, प्रभु कृष्ण को अवतार मानने न मानने, महापुरुष मानने न मानने, वेद को मानने, गीता को मानने, धम्मपद को मानने, बुद्ध को मानने, तीर्थंकर को मानने या न मानने, इन सबको रद्द करने को हिंदू से नहीं जोड़ सकते। हिंदू इनसे भिन्न चीज है, एक सांस्कृतिक एंटिटी है, उपस्थिति है। इन चारों के अलावा भारत में जो निवास करते हैं तो फिर उनके हम भावना क्या है, कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि वो इस धरती को मातृभूमि मानते हैं, इस देश के निवासी हैं, इसको पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मानते हैं। उन सब की आस्था इस के महापुरुषों के प्रति, इसके नगरों के प्रति, इसकी नदियों के प्रति। ये बेसिक कंसेप्ट है। उसका ईश्वर को मानने ना मानने से, अब सुबही जैसे लोग, तारिक फतेह साहब जैसे लोगों की मजबूरी है कि वो इस्लामी परिवेश से आए हैं, वो हिंदुओं को उसी इस्लामी चश्मे से, यानी एक उस व्यक्ति की तरह है जो एक पर्टिकुलर खिड़की से ही आसमान देखने का आदी है, तो वो खुले आंगन से आसमान नहीं देख पाता, उसे उसी खिड़की की आदत है, उसी से देख रहे हैं। मनुष्यता के जो नियम हैं, हम सब समान हैं, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां बराबर हैं, किसी का भी अधिकार किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री है तो वो नाक़िसुल अक्ल या उसकी आधी गवाही या उसकी आधी अक्ल मानी जाएगी, नहीं। ऐसे ही पुरुषों का है, कोई बादशाह है, दूसरा कोई गुलाम है, ये नहीं चलेगा। दास प्रथा यहाँ कहीं नहीं, कभी नहीं रही। इसके बावजूद कि वामपंथियों ने बदतमीजी की, झूठ बोले हैं, मगर वो कहीं साबित नहीं कर पाए हैं किसी ग्रंथ में, भारतीय आर्ष ग्रंथ में किसी कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं है। लौंडियां बनाना, सेक्स स्लेव बनाना, युद्धबंदी बनने के बाद उनको दास बना के बेच देना, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, ये सब भारतीय परंपरा नहीं है, इन सब के विरोध में है। और ध्यान रहे कि ये इस्लामी परंपरा है, ये पैगंबर का किया हुआ है, ये मोहम्मद ने स्वयं किया है, उनके साथी जो खलीफा रहे हैं उन सब ने ये सब किया है। विश्व में सबसे अंतिम देश, गुलामी को खत्म करने वाला, लौंडियों को खत्म करने वाला सऊदी अरब रहा है। 60s तक वहां दास प्रथा थी। ये उसका कारण ये है कि ये इस्लाम की व्यवस्था है, मोहम्मद की व्यवस्था है, कुरान में है। तब कैसे करेंगे? तो बेसिक बात आप सब समझें
कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि ये मोहम्मदी हिंदू हैं, तो हिंदू की का मोहम्मदी बनने का मतलब क्या है? कि वो अपनी इन चिंतन को छोड़कर दूसरे चिंतन में गया, अब वो गुलामी मानता है, अब वो उन लोगों को अपना आचार्य मानता है, श्रेष्ठ मानता है, उनको अपना मार्गदर्शक मानता है, जो युद्ध में पाई हुई, युद्ध में लूटी गई स्त्रियां, ध्यान रहे भारत में कभी ये परंपरा नहीं रही है, युद्ध में स्त्रियां नहीं लूटी जाती, उनको सेक्स स्लेव बनाया जा सकता है, उनको विवाह के बगैर उनके साथ यौन संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, उनको बाजारों में बेचा जा सकता है। अब वो उस परंपरा में आ गया है, अब वो उस किताब को अपना ग्रंथ मानता है जिसमें स्त्रियों को पीटने की बात अल्लाह की तरफ से या कुरान में आयत है, औरतों को पीटने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर अगर दुष्टता करते हैं तो उसको रोकने का कानूनी अधिकार तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा वेदों का, आर्ष ग्रंथों का अधिकार, आदेश है। स्त्रियों का सम्मान जहां होता है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा आदेश है। तो वो अपनी पूरी परंपरा को, और फिर इसकी मांगे राष्ट्रीयता से परे जाती हैं। कोई भारतीय मुसलमान, अभी पूर्व नाम वसीम रिजवी साहब, उनका एक मैं स्टेटमेंट, उनका एक स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई ये कहता है कि वो भारतीय मुसलमान है तो ये बात ही गलत है, मुसलमान मुसलमान होता है, वो भारतीय नहीं होता। ये अंतर्राष्ट्रीय संज्ञा है, उम्मा की संज्ञा है, सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं, भाई हैं, बिरादर इस्लाम इस्तेमाल किया जाता है। वो रूसी मुसलमान, चीनी मुसलमान कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मुसलमान होता है। उसकी व्यवस्था, उसके देश, जिस देश में वो निवास करता है, उसकी पासपोर्ट इत्यादि के कारण उसको वहां का कहा जाता है, वो मानसिक रूप से उम्मा का है। भारत में विदेशी जो विदेशों में भारतीय गए हैं, उनके मन होते हैं कि वो भारत आए, उनके पूर्वजों का कहीं कोई वहाँ मृत्यु हो गई है तो उसका अंतिम संस्कार वो वहाँ करेंगे, मगर राग गंगा में डालेंगे। मगर ये अनिवार्य नहीं है किसी भी भारतीय के लिए। भारत के जो विदेशों में जा चुके हैं, पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, उनका भारतीय तीर्थ स्थानों पर आना कोई अनिवार्य नहीं है, मगर हज प्रत्येक देश के मुसलमान के लिए अरब में होना है। ये अरबी साम्राज्यवाद है। तो ये जो सनातनी मुस्लिम पर ये कहा जाता है, और सुबुई बहुत बहुत प्यारी बिटिया है, उसने ये कहा है, ट्वीट में ये बात लिखी है, घर से बाहर गई नहीं तो घर वापसी किस बात की? नहीं, ये पूरी तरह से बदलाव है। और उसमें कुछ नाम भी लिए हैं, रस खान का नाम लिया, रहीम का नाम लिया, तारा शिको का नाम लिया, फलाने का, और 5-7 नाम लिए। वास्तविकता ये है, क्योंकि हमसे ज्यादा सुबह को पता है कि जितने ये नाम हैं, इनकी इस्लाम में क्या स्थिति है, मुसलमान इनको क्या समझते हैं। 2 कौड़ी की भी औकात है? इनमें से किसी का सम्मान है? सम्मान किसका है? औरंगजेब का, महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, टीपू सुल्तान का, ये सारे के हरामी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए। आक्रमणकारी लफंगे हैं। यहां पर उन्होंने सत्ता स्थापित कर ली, इसके कारण से वो भारतीय नहीं हो जाते, आक्रमणकारी हैं। जैसे हमने 1947 में अंग्रेजों से मुक्ति पाई, वैसे ही इनसे मुक्ति पानी शेष है। अभी भी भारत का 1/3 हिस्सा, 1/3 से अधिक हिस्सा परतंत्र है, गुलाम है। 14 अगस्त 1947 को हमसे छीन लिया गया। तो ये जो मोहम्मदी हिंदू हैं, ये धारणा है ना, कुछ लोग कहे जाते हैं कि भारत में 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, सारे ही हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, वो मोहम्मदी हिंदू हैं। ये बात सहमत हूं मैं इस बात से कि वो मोहम्मदी हिंदू हैं, मगर ये लक्ष्य है कि उनको मोहम्मदी से हिंदू बनाए, तब तो ठीक है। मगर वो मोहम्मदी हिंदू रहकर चलें तो फिर इस पे एक प्रश्न है कि पाकिस्तान किसने बनाया? भारत के जितने भी लोग भ्रष्ट हुए, हमारे ही बंधु हैं जो इस्लाम ने भ्रष्ट कर दिए, मगर उन्होंने देश बांट दिया ना। उनको किस आधार पर हिंदू कह रहे हैं? कश्मीर से हमें किसने निकाला? आज से 30 साल तो हुए हैं। तो ये जो धारणा है, ये जो बात है, ये लक्ष्य के लिए तो ठीक है कि हमारा डीएनए की बिल्कुल पक्की बात है, मगर डीएनए 1 से हमको वापसी लाना है, घर वापसी करनी है। यदि घर वापसी नहीं करनी,
इनको ऐसे ही रहने देना है, तब तो पाकिस्तान बनने का हम और अवसर दे रहे हैं। ये तो गड़बड़ मामला है। तो ये जो धारणा है कि सांस्कृतिक रूप से जो ऐसे जो उलझटे फैलाए जाते हैं, ये जानबूझ के फैलाए जाते हैं हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। जो सोशल मीडिया के आधार पर हम लोग बात कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, उस मामले को ठंडा करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। इसको सामान्य रूप से समझा जा सकता है। ये कोई भी अगर ये बात कहता है तो इसका उत्तर तो उसको देना ही पड़ेगा। सनातनी मुस्लिम का क्या मतलब है? मुसलमान होना, इस्लाम के नियंत्रण में आना, उसके विश्वास में आना किसी भी हिंदू का, सनातनी का, उसे मुसलमान कहते हैं। उसका अपनी राष्ट्र से, अपने देश से पूरी तरह से विलगाव हो जाता है। वो अपने देश का नहीं बचता, अपने राष्ट्र का नहीं बचता। अन्यथा मुझे बताएं कि किसी सनातनी हिंदू का हज करने से क्या मतलब है? अली को, अबू बकर सिद्दीक को, उमर को, उस्मान को खलीफा मानने से क्या मतलब है? सब लूट मार करने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने मूर्ति पूजकों को मारा। तो जो सनातनी हैं उनके ही जैसे लोगों को मारा इन्होंने। इनको सनातनी हिंदू कहने का, मुसलमान कहने का क्या मतलब? मैं तथ्यात्मक रूप से सही बात कह रहा हूं। मोहम्मद ने स्वयं मक्का से 360 मूर्तियां नष्ट करके उस मक्का के मंदिर को, पवित्र मंदिर को मस्जिद में बदला था। आप मोहम्मद के इस कृत्य को किस तरह से देखेंगी? सनातनियों की जो परंपरा है मूर्ति पूजा, उसको नष्ट किया था। आप बताएं मैं क्या कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो ये 5, 6, 7 नाम लेकर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान, इस तरह के इन लोगों की कोई स्थिति है? अपने समाज में कोई सम्मान है? अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु हुई, जैसे एक आतंकी जिसने ट्रेन के बम विस्फोट में जिसका नाम था याकूब मेनन, उसके मृत्यु के बाद उसके जनाजे में ये कांग्रेस सरकार ने गलत काम किया, मगर शव को उसके घर को सौंपा। जिसको स्टेट हैंग करती है, जिसको फांसी दी जाती है, या जिसे पुलिस की गोली से जो मरता है या मिलिट्री की गोली से मरता है, उसके शव पर राज्य का अधिकार होता है, उसके परिवार को नहीं सौंपा जाता। मगर उन्होंने सौंपा। उसके जनाजे में हजारों लोग थे। अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में कितने लोग थे? मुसलमान थे वो जो आए थे। आप सनातनी मुसलमान कह के या मोहम्मदी हिंदू कह के स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं, दूसरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। कल जनरल रावत की मृत्यु हुई, उनके साथियों के अंतिम संस्कार के लिए सारा देश डबडबाई आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, मगर कुछ लोग इसमें आनंदित हैं। ये कौन लोग हैं? ये सनातनी मुसलमान हैं, पकड़े गए हैं इस लोग। तो कृपया ऐसी बातें कह के समाज को विकृत मत कीजिए। इस्लाम एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया है, विचारधारा है जो सारे संसार को अपने अधीन करना चाहती है। सारे संसार के गैर मुस्लिमों को मार के, समाप्त करके, कन्वर्ट करके, जैसे उसके बस का होगा, सबको सारी दुनिया में इस्लाम लाना चाहती है। जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनके लिए फिसाद फिल अर्ज़ एक शब्द है कि वो धरती पर फसाद करते हैं, गुनाहगार हैं, पाप कर रहे हैं, कि वो इस पृथ्वी पर गैर मुस्लिम ढंग से जी रहे हैं, ये पापी हैं इस्लाम की दृष्टि से। ये जो मजेदार बातें की जा रही हैं ये उल्लू बनाने की बातें हैं, और हम लोग ये तय समझिए कि ये जो बातें करने वाले जो सनातनी मुसलमान या मोहम्मदी हिंदू बात करने वाले हैं, इनसे कहीं अधिक इस्लाम को जानते हैं। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं इस बात को कहने वाले, जिनकी वाणी अधिकृत है, आपसे अधिक जानकारी है। मूर्ख बनाने की बातें मत कीजिए।
तथ्यात्मक बात कीजिए। कोई भी मुसलमान, ये एक यात्रा है। पहले दिन कोई मुसलमान हिंदू से मुसलमान बनता है, कोई भ्रष्ट हो जाता है, तो एक दिन में उसमें अंतर नहीं आता। वो धीरे 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 पानी खोलने की तरह है कि पानी, बर्तन जब हम आग पर रखते हैं तो तुरंत नहीं खोलने लगता, कुछ गुनगुना होता है, तेज गर्म होता है, भाप बनती है और खदकने लगता है। असली इस्लाम एक खदकना है। इस प्रोसेस में सदियां लग सकती हैं। ऐसा अभी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके नाम बदल दिए गए, बाकी सारा जीवन शैली उनकी हिंदू है, फिर भी ये उस रास्ते पर हैं। ये पानी गर्म होने के रास्ते पर है, खदकने के रास्ते पर है, भाप बनने के रास्ते पर है। आप इस्लाम छोड़ सकते हैं या मुसलमान रह सकते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये मोहम्मदी हिंदू और सनातनी मुसलमान, ये बीच के रास्ते की बात है। और वो बीच भी ऐसा जो ठंडे पानी की तरफ का है, गर्म वाले हिस्से की तरफ का नहीं है। ये मूर्ख बनाने की बातें हैं। स्वयं भी भ्रम से बाहर निकलिए, दूसरों को भी बेवकूफ मत बनाइए। लक्ष्य के नाते बिल्कुल ठीक है कि हम सबका डीएनए एक है, मगर इन सबकी शुद्धियां करनी है, घर वापसी करनी है, यहां तक बात ठीक है। मगर इसके अलावा अगर कुछ कह दें तो ये भ्रम है। दोस्तों, आजकल बड़ा ही कमाल का धंधा चल रहा है। कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो कॉमेडी के नाम पर, भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाओ, मंदिरों के बारे में अपशब्द कहो, और जब इन सब से भी पेट ना भरे तो प्रधानमंत्री का अपमान करो, उस पद का अपमान करो जो देश की गरिमा है। ये सब करके गिने चुने 2-4 अपशब्दों के इस्तेमाल को सुनकर दांत चियारने वाले लिबरल्स इसे कॉमेडी का नाम दे देते हैं। और ऐसे ही 2 कॉमेडियन देश में बड़े कुख्यात हैं, एक कुणाल कामरा और दूसरा मुनव्वर फारूकी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर इन्होंने खूब पैसे कमाए, शहर भर में शोज किए, पर जैसे जैसे इनकी वीडियोस वायरल हुई, एक्शन भी लिया गया। हाल ये है कि कई शहरों में अब इनके शोज को रोक दिया गया है। सीधे अर्थों में इन्हें आर्थिक चोट दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये था कि इनके गहरे जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? तो लो, सामने आ गए कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कुणाल, तुम्हारे और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करता हूं, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शर्त एक होगी, कॉमेडी का सब्जेक्ट केवल दिग्विजय सिंह होगा। इसमें तो संघियों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आओ, डरो मत, अपनी सुविधा अनुसार तारीख व समय दो, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। इधर दिग्विजय सिंह ने न्योता दे दिया, उधर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी कि अगर देवी देवताओं पर टिप्पणी की तो अगली जगह काल कोठरी में ही होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी, अगर आपको कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। नरोत्तम मिश्रा ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। अब देखना होगा कि दोनों कॉमेडियंस दिग्विजय सिंह के कहने पर एमपी आ भी पाते हैं या फिर नहीं। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।